स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं रात की बैंकिंग के पोस्टमार्टम की इस क्लास में, वो आज पढ़ने आए हैं हम लोग मनी मार्केट। क्या पढ़ने आए हैं दोस्तों? मनी मार्केट हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मनी मार्केट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को कैपिटल मार्केट अभी पढ़ाया था, तो बहुत सारे बच्चे कैसे मनी मार्केट में बता दीजिए ट्रेजरी बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो बिल्कुल दोस्तों आज हम लोग यही बताने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, आज हम लोगों का ये टॉपिक है। देखो मैंने आप लोग को वैसे बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां कंपनियां उधार लेती हैं और आप निवेश करते हो। कंपनियां ब्याज देती हैं और आप ब्याज कमाते हो। ये फाइनेंशियल मार्केट में होता है। बदले में आप पैसे देते हो, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती हैं, एक शपथ पत्र प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये दे देती। अब दोस्तों यहां पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया फाइनेंशियल मार्केट को, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज तब करती हैं कंपनियां जब उनको कम समय के लिए पैसे उधार चाहिए होते हैं। यानी कि मनी मार्केट में कंपनियां शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज करती हैं, पैसे उधार लेती हैं, और अगर लंबे समय के लिए उधार चाहिए होता है तो फिर वो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का यूज करती हैं। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, वो सब अलग होते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, जिसे हम लोग सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे होता है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से, कि मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनियां उधार लेती हैं। और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यहां लंबे समय के लिए कंपनियां उधार लेती हैं। मनी मार्केट में जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है, मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 1 ईयर। और यहाँ पे कैपिटल मार्केट में बियॉन्ड 1 ईयर होता है, 1 साल से अधिक के लिए उधार लेती है। 1 साल यानी मैच्योरिटी, यहाँ लेस देन 1 ईयर का मतलब है कि 1 साल में अगर 365 दिन होते हैं तो आप 364 दिन यहाँ पे लिख लो। ये मनी मार्केट का मैक्सिमम होता है। हर्षद मेहता वाले केस में भी आप लोगों ने देखा था कि मनी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है शेयर बाजार से, क्योंकि मनी मार्केट में बड़ी बड़े फर्म्स, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़े बड़े बैंक्स, ये आपस में पैसे लेन देन करते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ प्लेयर लिमिटेड होते हैं, इसको आरबीआई रेगुलेट करता है। और डील्स ओवर द काउंटर होता है, यानी दो पार्टीज के बीच में आपस में डील हो जाता है। यहां पे अनलिमिटेड लोग हैं, इसलिए शेयर बाजार के थ्रू होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर हैं, छोटे छोटे आम आदमी भी निवेश करते हैं, प्लेयर अनलिमिटेड होते हैं। और इसे सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी रेगुलेट करती है इसको। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम लोग यहां पे देखें कि मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो यहां पे ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके द्वारा कंपनियां उधार लेती हैं। अलग अलग नेचर की कंपनियां अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके पैसे उधार लेती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की अगर बात की जाए तो कॉल मनी जो है वो एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है, या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हैं। ये तीनों के लिए है, ये तीनों के लिए है। लेकिन कॉल मनी में क्या होगा? 0 से 1 दिन का उधार होगा, यानी कि कॉल मनी क्या होगा? ओवरनाइट लोन होगा।
एक रात के लिए जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेती है, 24 घंटे का मैक्सिमम ये लोन होता है, तो उसे कॉल मनी कहते हैं। जब 2 से 14 दिन के लिए उधार लिया जाता है तो उसे हम नोटिस मनी कहते हैं। 2 से 14 दिन के लिए जब उधार लिया जाता है तो उसे जो है नोटिस मनी कहा जाता है। और जब 14 दिन से ऊपर के लिए उधार लिया जाता है, अबव 14 डेज जब लोन लिया जाता है, तो उसे हम टर्म मनी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? टर्म मनी कहते हैं। ये यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इसे ज्यादातर लोगों के पीछे पहुंचाइए अपने पीयूष सर को, ताकि लोग जान पाए कि पीयूष सर यहां पढ़ा रहे हैं, है ना, लोग समझ पाए कि पीयूष सर यहां पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग को करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों आइए एक बार फिर से अलग तरीके से समझते हैं कि यहां पे, अच्छा मैंने बैंकिंग के हर टर्म्स पढ़ाए हुए हैं, एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, हर टर्म्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट क्या होता है, जिसके थ्रू कौन उधार लेता है? एक बैंक उधार लेती है ओपन मार्केट से, बैंक उधार लेती है ओपन मार्केट से उधार लेती है, बैंक उधार लेती है ओपन मार्केट से उधार लेती है। सर्टिफिकेट और डिपॉजिट का एक सर्टिफिकेट कितने का होता है दोस्तों? 1 लाख रुपए का होता है। कितने का होता है? 1 लाख रुपए का होता है। ठीक है, तो 1 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते हो, 1.5 पौने 2 का भी नहीं कर सकते, 1 या मल्टीपल ऑफ 1 लाख में आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम डेज क्या होता है, तो सीडीज आर लाइक एफडीज, एफडीज भी बैंक्स लेती है ना पैसे, तो कितने दिन के लिए मिनिमम एफडी हो सकती है? 7 डेज। अब मैक्सिमम एफडी तो 10 साल के लिए हो सकती है, लेकिन मनी मार्केट 364 डेज पे जाके रुक जाएगा। आपको पता है, मैंने अभी बताया शॉर्ट टर्म मार्केट 1 साल से कम का है, तो ये जो है 364 डेज पे जाके रुक जाएगा। वो कोई भी होगा, चाहे कमर्शियल पेपर होगा, ये भी 364 डेज पे जाके रुक जाएगा। ये ट्रेजरी बिल भी होगा, ये भी 364 डेज पे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद कॉमर्शियल पेपर दोस्तों कौन इश्यू करेगा? ये इसके थ्रू कौन उधार लेगा? इसके थ्रू उधार लेंगी प्राइवेट कंपनीज। इसके थ्रू कौन उधार लेती है? प्राइवेट कंपनीज उधार लेती है कॉमर्शियल पेपर, इसीलिए अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट कहलाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई भरोसा नहीं है ना कि आज है कल नहीं है, कल विजय माल्या नीरव मोदी फ्लाइट पकड़ के निकल ले। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमेशा दिनांकित होता है, डेट इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता, दिन अंकित होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो यहां पे गवर्नमेंट इश्यू करती है और फिक्स्ड डेट होते हैं। कौन कौन सा डेट होगा? एक तो 364 डेज का ट्रेजरी बिल होगा, क्योंकि आपको पता है कि 364 is the maximum date in a maximum day in a मनी मार्केट। दूसरा, इसको आधा कर लो, 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, 182 डे ट्रेजरी बिल, और पहला कर लो दोस्तों तो 91 डे ट्रेजरी बिल, 91 डे ट्रेजरी बिल। तो 91 डे ट्रेजरी बिल, 182 डे ट्रेजरी बिल और 364 डे ट्रेजरी बिल, ये 3 तरीके के क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होते हैं। 3 तरीके के क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स होते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो ये ट्रेजरी बिल कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। इसे कौन इश्यू करेगा? गवर्नमेंट इश्यू करेगी। इसके ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, यानी गवर्नमेंट उधार ले रही है। गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल को इश्यू करता है। ट्रेजरी बिल जो है वो केवल केंद्र सरकार ही जारी कर सकती है, राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती। राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती। पहले राज्य सरकार भी जारी करती थी, वो होता था एडहॉक ट्रेजरी बिल। वो एडहॉक ट्रेजरी बिल होता था दोस्तों 7 दिन का और 14 दिन का। ये ट्रेजरी बिल राज्य सरकार भी उधार ले लेती थी कम समय के लिए, 7 दिन और 14 दिन के लिए, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। और इसको बंद करके अब शुरू किया गया WMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये आरबीआई द्वारा राज्य सरकारों को दी गई ओडी फैसिलिटी है। ये राज्य
सरकारों को आरबीआई के द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी है, ओडी लिमिट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाऊंगा और बात और एकदम दिमाग में बसती चली जाएगी। 2 से 3 बार रिवाइज कराऊंगा दोस्तों और कंठस्थ हो जाएगी आपको। अभी मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया ताकि पिक्चर क्लियर रहे, पिक्चर क्लियर रहे कि मिर्जापुर 1 में क्या हुआ था। एक रिकैप जरूरी होता है। अब आइए दोस्तों, यहां पर धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। गवर्नमेंट बोरोविंग्स की बात हो रही है, ट्रेजरी बिल्स की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। आइए आगे चलते हैं, ट्रेजरी बिल्स की ही बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं कि दीज आर द इंस्ट्रूमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। एक शपथ पत्र के रूप में ये सरकार द्वारा जारी किया गया प्रॉमिसरी नोट होता है, क्योंकि इसके द्वारा सरकार ही उधार लेती है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो आरबीआई जारी करता है, आरबीआई ही जारी करता है, लेकिन आरबीआई भारत सरकार के एजेंट के रूप में जारी करता है, पैसा सरकार को मिलता है, इसलिए इसको सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी केंद्र सरकार इसके द्वारा उधार लेता है। इसे सबसे पहले भारत में 1917 में शुरू किया गया था। सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था, 1917 में शुरू किया गया था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। एक सर्टिफिकेट, एक ट्रेजरी बिल की जो फेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 25,000 रुपए। कितनी होती है? 25,000 रुपए एक 25,000 रुपए होती है फेस वैल्यू इसकी, और इसके मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। 25,000 उसके मल्टीपल में आप निवेश कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलो, बहुत बढ़िया। इसका अब देखो दोस्तों, ट्रेजरी बिल 3 टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा दिन 364 दिन, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसको आधा कर लो 182, इसको आधा कर लो 91 डे हो जाएगा। ट्रेजरी बिल एक जीरो कूपन सिक्योरिटीज होता है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज किसे कहते हैं? कूपन मतलब होता है ब्याज, इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, बल्कि फेस वैल्यू पर डिस्काउंट दे दिया जाता है। यानी 100 रुपए का 110 रुपए नहीं लिया जाता, बल्कि 100 रुपए की चीज का 90 रुपए में पेमेंट कर दिया जाता है। यानी कि समझो, इस सर्टिफिकेट की कीमत मान लो 100 रुपए है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो आप 364 दिन के बाद इसकी मैच्योरिटी है, 364 दिन के बाद आपको 100 रुपए मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगा। तो कोई भी आपको ब्याज तो नहीं मिला, फेस वैल्यू 100 रुपए मिल रहा है। लेकिन क्योंकि आप 1 साल पहले खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल पहले खरीद रहे हो, इसलिए आप इसको 90 रुपए में आपको आज मिल रहा है तो ये 100 रुपए की कीमत, लेकिन क्योंकि इसकी कीमत 1 साल बाद है 100 रुपए, लेकिन आप 1 साल पहले ले रहे हो तो इसलिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 90 रुपए का मिल रहा है। अब आपको समझना है ब्याज, समझ लो। आपको समझना है, समझो कि 90 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल गई, 100 रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। लेकिन यहां पे जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, जिस पर फेस वैल्यू पे पेमेंट होता है और फेस वैल्यू पे आपको डिस्काउंट करके आपको जो है सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ऐसे सभी सिक्योरिटीज को जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहते हैं। ऐसे सभी बॉन्ड्स को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो यहां लिखा भी है, देखो, दे आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। जो आज तो आपको डिस्काउंट पर मिल गया है, लेकिन मैच्योरिटी पर आपको फेस वैल्यू का पेमेंट मिलेगा जो सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। इसी को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है? तो ये जीरो कूपन बॉन्ड के ही शक्ल में ये ट्रेजरी बिल आपका होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एडहॉक ट्रेजरी बिल था, जो 7 दिन और 14 दिन वाला था, वो राज्य सरकार भी जारी कर सकती थी। अभी तो ट्रेजरी बिल जो 91 डे, 182 डे और 364 डे, वो राज्य सरकार नहीं जारी कर सकती, केवल केंद्र सरकार उधार ले सकती है। तो राज्य सरकारों को पैसे की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? तो राज्य सरकारों के लिए बोला गया है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए, कि अगर आपको कोई पैसे की जरूरत है तो हम आपको, आरबीआई आपको ओवरड्राफ्ट लोन दे देगा। राज्य सरकारों को जनता के समक्ष जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए आरबीआई काफी है।
तो आरबीआई उनको ओवरड्राफ्ट लोन दे देगा, टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट लोन दे देगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 10 दिन का ड्यूरेशन होता है उस ओवरड्राफ्ट का, और राज्य सरकारों के लिए थोड़ा अधिक समय होता है 14 दिन का। 14 दिन का आपको ओवरड्राफ्ट लोन मिल जाता है, 14 दिन का आपको ओवरड्राफ्ट लोन मिल जाता है। लेकिन कोरोना के समय में जब राज्य सरकारों का राजस्व नहीं आ रहा था तो उसकी अवधि बढ़ा के 21 दिन कर दी गई थी, क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं आ रहा था, सब ठप पड़ा था। राज्य सरकारों को सबसे ज्यादा सुविधाएं देनी थी, जो लोग प्रवासी मजदूर लौट रहे उनको भी सुविधाएं देनी थी, सबको मजदूरी और सब चीज देनी थी। तो दोस्तों यहाँ पे राज्य सरकारों का WMA एडवांस का टेन्योर बढ़ा करके कर दिया गया था 21 दिन। और जो ओडी लिमिट है, WMA की जो लिमिट है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, वो 75,000 करोड़ थी, वो भी पहले 1,20,000 की गई और फिर 2 लाख करोड़ कर दी गई थी कोरोना के समय में, कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था। दोस्तों क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कॉमर्शियल पेपर की। कॉमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? प्राइवेट कॉर्पोरेट्स जारी करते हैं, प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं, इसके थ्रू उधार लेती हैं। प्राइवेट कंपनियां यानी रिस्की मैटर, इसलिए ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। प्राइवेट कंपनियां भाग भी सकती हैं, इसीलिए सबको अनुमति नहीं दी गई है सेबी के द्वारा, सभी कंपनियां कॉमर्शियल पेपर जारी नहीं कर सकती हैं। कॉमर्शियल पेपर कब आया था दोस्तों? 1990 में आया था। कब आया था? 1990 में आया था। प्रॉमिसरी नोट तो सारे हैं, चाहे कॉमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो, ट्रेजरी बिल हो, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि बैंक सिक्योर्ड है, सरकार सिक्योर्ड है, यानी सर्टिफिकेट और डिपॉजिट भी सिक्योर्ड है, ट्रेजरी बिल भी सिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड केवल कॉमर्शियल पेपर है, क्योंकि इसको प्राइवेट कंपनी जारी करती है, कंपनीज जारी करती है, प्राइवेट कंपनीज जारी करती है, ठीक है। इसीलिए यहां पे सभी कंपनियों को अनुमति नहीं होती है कि वो कॉमर्शियल पेपर जारी कर सके। तो फिर कॉमर्शियल पेपर कौन जारी कर सकता है? जिनका कम से कम 4 करोड़ का नेटवर्थ है, कम से कम जो है बैलेंस शीट के आधार पे, वो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिटेड हो, सर्टिफाइड हो। 4 करोड़ रुपए का मिनिमम नेटवर्थ होना ही चाहिए आपका। उसके बाद दोस्तों बैंक से आपका वर्किंग कैपिटल का लोन चल रहा हो और वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वर्किंग कैपिटल का कोई ओडी लिमिट या कोई लोन आपको सैंक्शन हो, लोन मिला हुआ हो बैंक से, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जा सके कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आप लोन के सही से रिपेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, टर्नओवर सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद दोस्तों वो जो लोन है वो स्टैंडर्ड एसेट में होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड एसेट मतलब एनपीए नहीं होना चाहिए। 90 दिन के बाद एनपीए हो जाता है, लोन डूबने की कैटेगरी में ला दिया जाता है और उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। तो सब स्टैंडर्ड एसेट में नहीं, स्टैंडर्ड एसेट में होना चाहिए। लोन का रीपेमेंट सही समय पर पहुंच रहा हो, उन्हीं कंपनियों को कमर्शियल पेपर इशू करने की परमिशन दी जाती है जिनको किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अच्छी रेटिंग भी मिली हो। इन सब के अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग भी कम से कम A3 होनी चाहिए, कम से कम किसी सेबी अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, चाहे सिबिल से, अरे क्रिसिल से, इकरा से, केयर से, किसी से भी। क्रिसिल जो सबसे पुराना रेटिंग एजेंसी, 1987 मुंबई हेडक्वार्टर, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो सबसे पुराना है, सबसे बड़ा भी है। तो किसी भी रेटिंग एजेंसी ने अच्छी रेटिंग दी हो, ऐसे मूवी देखने जाते हो तो रेटिंग देख के जाते हो कि नहीं, कितना स्टार मिला है, वैसे कोई निवेश करेगा तो वो भी रेटिंग देखेगा कि नहीं, अच्छी कंपनी है कि नहीं। तो रेटिंग एजेंसियां रेटिंग करती हैं, मिनिमम वही 7 डेज, मैक्सिमम 364 डेज। हाँ, एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट 5 लाख रुपए का होता है। अरे कॉमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट डिपॉजिट 1 लाख का था जो बैंक इश्यू करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल पेपर जो प्राइवेट कंपनियां जारी करती हैं वो 5 लाख रुपए मिनिमम, यानी कि छोटे मोटे निवेशक आप में आएंगे भी नहीं, क्योंकि मिनिमम सर्टिफिकेट ही 5 लाख रुपए का है। तो जो निवेश करेगा 5, 10, 15, 20 पेटी जो निवेश करेगा वो बड़ा आसामी होगा, ठीक है। तो गरीबों का यहाँ पे नुकसान नहीं होगा। तो 5 लाख रुपए मिनिमम निवेश आप कमर्शियल पेपर में कर सकते हैं। और मैक्सिमम निवेश की अगर बात की जाए, मैक्सिमम निवेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम निवेश कितना कर सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 5 लाख।
भाई 7.5-8 लाख कर नहीं सकते ना, 5 ही लाख का सर्टिफिकेट है, तो भाई उससे ज्यादा तो आप टुकड़े में करेंगे भी तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों अपना एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट बचता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो 1989 में इशू हुआ था, 1989 में, जुलाई 1989 में इशू हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कौन इशू कर सकता है? सभी कॉमर्शियल बैंक आरआरबी को छोड़ के इसको इशू कर सकते हैं। आरआरबी को छोड़ के सभी जो है इसे इशू कर सकते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके थ्रू उधार लेते हैं मार्केट से। ठीक है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, व्यक्ति भी इन्वेस्ट कर सकता है, कॉर्पोरेशंस भी कर सकती हैं, कंपनीज भी कर सकती हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, एसोसिएशंस मैंने कोई भी ओपन है सबके लिए, सब लोग निवेश कर सकते हैं। मिनिमम टर्म फिर वही है दोस्तों 7 डेज, मैक्सिमम 364 डेज, क्योंकि 12 महीने से ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ये कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड है, वो ये है नहीं। तो यहां पे मिनिमम निवेश कितना किया जा सकता है? 1 लाख रुपए, यानी एक सर्टिफिकेट ही कितने का होता है? 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ही होता है, 1 लाख रुपए का सर्टिफिकेट ही होता है। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी 2.5, पौने 3 नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट डिपॉजिट, एक सर्टिफिकेट 1 लाख का, कॉमर्शियल पेपर एक सर्टिफिकेट 5 लाख का, ट्रेजरी बिल एक सर्टिफिकेट 25,000 का। ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब ऑनलाइन मिल गया है, ऑनलाइन अब पेमेंट होता है, ऑनलाइन आपको मिल सकते हैं सारे सर्टिफिकेट। तो डीमेट अकाउंट में आप लोग अपने ये सर्टिफिकेट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है जो आज हम लोग ने पढ़े। कल के सेशन में हम लोग इस पर एमसीक्यू करेंगे। कल के सेशन में हम लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ तरीके से क्या करेंगे? एमसीक्यूज करेंगे, है ना। तो आज आई होप कि आप लोगों को सभी बात समझ में आई है ना। तो बिल्कुल एमसीक्यू जब हम लोग करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में हमें बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज हम लोग ने दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ा सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, WMA, ओडी लिमिट, ट्रेजरी बिल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी को समझा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस समझा कि कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है। मनी मार्केट की डिफिनीशंस भी हम लोग ने देखी, ताबड़तोड़ तरीके से आज हम लोग ने पढ़ा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम लोगों ने दिलचस्प तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज हमने आपको मनी मार्केट को समझाने की कोशिश करी है। कल फिर हाजिर होंगे दोस्तों इसके एमसीक्यू को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी रात को 11 बजे आपके इस शानदार सेशन में जिसमें हम कर रहे हैं बैंकिंग का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।